तो कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है विज्ञान विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि मैंने आपको गणित विषय का पेपर बताया था, आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा गया था, 101% वैसा का वैसा ही छप गया था। और इसी प्रकार से मैं आपको विज्ञान विषय का ऐसा पेपर बता रहा हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। और प्रश्न आ चुके हैं अब आपकी स्क्रीन के सामने। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, मानव नेत्र कार्य करता है। देखिए मानव का जो नेत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सूक्ष्मदर्शी की तरह। सूक्ष्मदर्शी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यहाँ पर आप बताएंगे मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु। मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हैं उनको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम के लिए भी पेपर बताए जाएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट 101% वेरी मोस्ट साबित होंगे। ऐसा पेपर मैं आपको वार्षिक एग्ज़ाम के लिए भी बताऊंगा। तो चैनल को सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे यूट्यूबर वायरल या रियल पेपर कहकर गलत या फेक वीडियो बनाते हैं, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें। वायरल या रियल पेपर के चक्कर में हम आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बताएंगे, है ना, तो उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। धारामापी यंत्र है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धारामापी यंत्र, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी अमीटर। अमीटर विल बी करेक्ट उत्तर। सहजीविता का उदाहरण आपको बताना है, तो सहजीविता का उदाहरण क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा लाइकेन। अगला है घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे। किसी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ध्यान रखना है। पोप ध्वनि से जलने वाली गैस, तो वो हो जाएगी आपकी H2। H2 यानी कि हाइड्रोजन। मनुष्य जीव है, तो मनुष्य कैसा जीव है, मनुष्य हो जाएगा आपका सर्वाहारी जीव, तो यहाँ पर सर्वाहारी बताएंगे। संतरा में अम्ल उपस्थित होता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, यहाँ आप लिखेंगे सिट्रिक। अगला है ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुचालक आप करेक्ट करेंगे। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया जा रहा है पूरे यूट्यूब पर ऐसा पेपर कोई नहीं बताएगा। ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, पुनरुद्भवन कहलाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य। पहला आपका सत्य होगा। देखिए यहाँ पर दूसरा आपका सत्य है और जो 6 वाला है वो असत्य, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे, इनका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। सभी विद्यार्थियों को जोड़ी आप अच्छे से करेंगे, गलती नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट्स को। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है तारों का टिमटिमाना, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए यहाँ पर आप बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन करेक्ट होगा। इंसुलिन में आपको मिलाना रहेगा, रक्त में शर्करा का नियमन करता है इंसुलिन। एम्पियर में आपको मिलाना रहेगा विद्युत धारा से। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा बेंजीन में। वायु गुणसूत्र में आपको ऑप्शन नंबर सी, और वो हो जाएगा नर में लिंग निर्धारण से। चुंबकीय फ्लक्स में वेबर से मिलाना है सभी स्टूडेंट्स को। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा, 4 सेट पेपर आपने देख लिए, तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर निकल गया हो।
दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। इस प्रकार आप लिखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया विल बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है? नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल निकलता है। तो यहाँ आप बताएंगे मेथेनोइक अम्ल आपको करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम लिखिए। तो वो हो जाएगी आपकी CO2। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो आपको बताना है जिबरेलिन। यहाँ पर आप बताएंगे जिबरेलिन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होगा। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो उसे हम अमलगम कहेंगे। अमलगम सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। गुणसूत्र क्या है? तो ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं गुणसूत्र। यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ लिखना रहेगा। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको 4 सेट पेपर बताने वाले हैं। जैसा कि हमने गणित विषय के 4 सेट बताए थे, तो 100 क्या 1000% छप गए थे वैसे के वैसे ही। ऐसा ही मैं पेपर विज्ञान विषय का भी आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जय हिंद।